प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Einstein proposed a theory in 1905 based upon Planck's hypothesis of quantization of light to explain photoelectric effect। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एक थ्योरी प्रपोज की 1905 में ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। अब प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट क्या थी? प्लैंक ने पोस्टुलेट किया था, प्लैंक ने पोस्टुलेट किया था दैट कि लाइट वेव कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी। जो लाइट वेव है इसमें टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी होती है, छोटी छोटी, कॉल्ड क्वांटा, जिसको नाम दिया गया था क्वांटा और फोटॉन, विद एनर्जी ऑफ each photon given as E equal to h nu। और हर एक फोटॉन की जो एनर्जी है that is given as E equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency। अब आइंस्टाइन ने क्या बोला? आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ मेटल सरफेस और यहाँ से हमें लाइट आती है ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी जो कि इंसिडेंट हो जाती है ऑन दिस मेटल सरफेस। तो यहाँ से हमें निकलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आइंस्टाइन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, When a photon of energy h nu, आइंस्टाइन ने बोला जब एक फोटॉन जिसकी एनर्जी h nu है फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, ये जब फॉल हो जाता है मेटल सरफेस पे, द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। ये जो फोटॉन की एनर्जी है ये एब्जॉर्ब इसको कौन करता है? बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। तो इसने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है इस एनर्जी को, फोटॉन की इस एनर्जी को, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है इन टू वेज, दो तरीकों से। एक, अब इसने बोला अपनी थ्योरी में, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन्स ऑफ द मेटल। यानी आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी में से एक हिस्सा ये यूटिलाइज करता है, इस्तेमाल करता है टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन्स ऑफ द मेटल, यानी टू फ्री इटसेल्फ दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि ये इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है टू फ्री इटसेल्फ इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन W नॉट ऑफ द मेटल। और जो दूसरा हिस्सा अब बचता है एनर्जी का, यानी द रिमेनिंग एनर्जी h nu माइनस W नॉट, जो इसके बाद एनर्जी बचती है h nu माइनस W नॉट, appears as the kinetic energy of the electron। ये इलेक्ट्रॉन में appear हो जाती है in the form of the kinetic energy and it is the maximum kinetic energy। और ये maximum kinetic energy होती है with which the electron is emitted, जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन emit हो जाता है if अगर it does not suffer any collision। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कोई भी कोलिजन सफर नहीं करेगा तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलता है विद दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो लिहाजा हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो इस इलेक्ट्रॉन की बनेगी दैट विल बी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, where v is its velocity। So means आइंस्टाइन ने बोला यहाँ से जब एक फोटॉन आता है वो इंसिडेंट हो जाता है ऑन द मेटल, तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक हिस्सा इस्तेमाल करता है टू फ्री इटसेल्फ, और दूसरा जो हिस्सा है उस वो अपीयर हो जाते हैं वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड एज अ रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज इजेक्टेड आउट, ये
eject out हो जाता है from the metal surface, and then these ejected out electrons, as we know, they are called as the photoelectron. इनको हम बोलते हैं photoelectrons. Hence हम बोल सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी. कितनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन दी? h न्यू. इस इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर ये इसकी जो इसने ये एनर्जी यूटिलाइज की इन टू वेज. एक टू फ्री इटसेल्फ एंड सेकंड appeared in the form of kinetic energy. Now, hence according to law of conservation of energy we may write. तो law of conservation of energy के मुताबिक हम फिर लिख सकते हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन की होगी, दैट विल बी इक्वल h न्यू. दैट इज द टोटल एनर्जी absorbed by the electron from the photon minus the work function, that is W naught. So if nu is equal to nu naught, अब अगर nu यानी फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट की है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है किसके? न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. तो फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं हो जाएगा फ्रॉम द मेटल सरफेस. दैट इज उस टाइम हम बोलेंगे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. वो उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हमें आएगी? दैट विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो एट दैट टाइम ये जो इलेक्ट्रॉन है इट जस्ट फ्रीज इटसेल्फ, ये सिर्फ अपने आप को फ्री कर पाता है. नो काइनेटिक एनर्जी इज imparted to this electron at that very particular instant of time. So therefore from the above equation we may have, तो above equation से हम लिख सकते हैं, ये जो equation है इसमें से हम लिख सकते हैं फिर जो h into nu naught है minus w naught, that will be equal to 0, और h nu naught will be equal to w0. So W0 we know that it is the work function, तो means work function हमें किसके बराबर आई? h nu naught, which is the expression for work function of the metal. तो ये है असल में हमें expression for the work function of the metal. Now substituting this value of W naught, अब ये जो W naught का वैल्यू हमें निकला h nu naught, इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन ए. इक्वेशन ए में जो हमें इक्वेशन ए है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h न्यू माइनस W naught. इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे W naught का वैल्यू. सो वी हैव हाफ ऑफ mv square, that is kinetic energy, half of mv square will be equal to h nu minus h nu naught, क्योंकि W naught का अब वैल्यू जो यहाँ पे है that is h nu naught. और या हम बोलेंगे half of mv square, that is kinetic energy of the emitted electron, will be equal to h into nu minus nu naught, which is the Einstein's photoelectric equation. और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का हम नाम देते हैं, ये है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसके जरिए आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ सबसे पहले हम इस आइंस्टाइन्स इक्वेशन के जरिए, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के जरिए हम सबसे पहले थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं. सो इस इक्वेशन में सपोज अगर यहाँ पे न्यू का वैल्यू हम देंगे, सपोज इट इज न्यू नॉट, मीन जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इफ दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो व्हेन न्यू इज इक्वल न्यू नॉट, दिस विल बिकम न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट, दैट इज जीरो. सो उस टाइम हम बोलेंगे हाफ ऑफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो, या हम उस टाइम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन की होगी जिसने ये एब्जॉर्ब की होगी फोटॉन की एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो. तो लिहाजा हम बोलेंगे कि जब हम लाइट करवाते हैं इंसिडेंट, ऐसे कि फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इक्वल टू द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस टाइम ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है
ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम द आइंस्टाइन्स थ्योरी, तो फिर आइंस्टाइन्स थ्योरी से हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी है एक फोटोन की विच हैज जस्ट सफिशिएंट एनर्जी, जिसके पास सफिशिएंट उतनी एनर्जी है टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन, कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट तो कर पाएगा लेकिन विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द एमिटिंग सरफेस। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ we were able to define threshold frequency with the Einstein's photoelectric equation. Now, explanation of the characteristics of photoelectric effect from Einstein's equation. अब हम देखेंगे आइंस्टाइन्स इक्वेशन के जरिए हम कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जो आइंस्टाइन इक्वेशन है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये जो इक्वेशन है इट रिजम्बल्स, ये इक्वेशन रिजम्बल कर रही है विद द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर half of mv square may be treated as y and h may be treated as m, that is the slope, ठीक, and v nu is x here and constant here is minus h nu naught। तो सबसे पहले हम बोलेंगे ये जो आइंस्टाइन इक्वेशन है इट शोज दैट, ये हमें दिखाती है दैट द ग्राफ ऑफ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, जो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर का ग्राफ होगा अगेंस्ट न्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन हमें आएगा फॉर एन एमिटिंग सरफेस, एक एमिटिंग सरफेस के लिए, ठीक। और हम क्या देखेंगे फॉर ऑल द एमिटिंग सरफेसेस, हर एक एमिटिंग सरफेस के लिए द स्ट्रेट लाइन विल हैव द सेम स्लोप, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको एक जैसा स्लोप होगा इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट h, ठीक। यानी अगर हम मुख्तलिफ एमिटिंग सरफेसेस लेंगे उनके लिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो हमें स्लोप हमें आएगा दैट विल ऑलवेज बी h, और ये हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में भी देखा है। नाउ सेकंड, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज्ड, अगर हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे of some frequency suppose nu, so उस टाइम हम अब क्या करेंगे when the intensity of the incident radiation is increased, जब हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा then the increased number of photons will cause the emission of more photoelectron per second, उससे क्या हो जाएगा, उससे नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो हैंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो लिहाजा हम बोलेंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है is proportional to the intensity of the incident radiation, वो किसके proportional है to the intensity of the incident radiation, and यही हमने experimental observation में भी देखा था और यही हमें follow होता है from the Einstein's equation, क्योंकि Einstein the maximum increase of intensity does not affect the maximum kinetic energy, and it should be noted कि ये जो इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे डज नॉट अफेक्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, एज इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आइंस्टाइन इक्वेशन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियरली दिखता है कि किस काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, वो इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट।
नाउ अगेन फ्रॉम द आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ये जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन है हाफ ऑफ mv² इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, इट इज क्लियर। इस इक्वेशन से ये चीज भी क्लियर है कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव बनेगी। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। सो इट मीन्स कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स और एमिटेड, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो जाता है, या हम बोलेंगे नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। और यही चीज हमने एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व की है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होगी लेस देन द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, अगर अब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी इक्वल टू न्यू नॉट, दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम हम क्या देख सकते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 0, मींस फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एमिटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट हो जाते हैं, जस्ट एमिटेड मींस जस्ट दे आर फ्रीड फ्रॉम द मेटल सरफेस विथ 0 काइनेटिक एनर्जी, और उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 0। अब इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर अब फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वो है ग्रेटर देन न्यू नॉट, मींस एट दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव एंड दिस इज पॉसिबल। सो at this very time we may say that if nu is greater than nu naught, photoelectrons are emitted, photoelectrons जो है वो emit हो जाते हैं with kinetic energies ranging from 0 to a maximum value, जिनकी kinetic energy vary करते हैं from 0 to a maximum value। अब if nu is greater than nu naught, अगेन दूसरे केस में हम बोलेंगे अगर न्यू है ग्रेटर देन न्यू नॉट, मीन्स इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर है ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और साथ ही में एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, और इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी हम इंक्रीज करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड विल इंक्रीज, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे पर सेकंड वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो वी मे से दैट इफ द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मोर, तो उस पे अगर हम अब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हम कम करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो जाएंगे पर सेकंड वो भी कम हो जाएंगे। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी कम हो जाएगी। सो यही चीज हमने ऑब्जर्व किया था जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अनदर एक्सप्रेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने निकाली इसकी हम एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज half of mv square equal to h nu minus nu naught। now अब हम बोलेंगे एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो हमें कलेक्टर प्लेट होता है उसको जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, तो एज अ रिजल्ट बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स इस तक ये क्रॉस कर पाते हैं और वो रीच कर पाते हैं इस नेगेटिव प्लेट की ओर। ठीक, सो फाइनली हम देखते हैं कि एक पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल पहुंचती है जिस पोटेंशियल पे ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रुकते हैं, ये आगे नहीं जा पाते हैं। उस पोटेंशियल को हमने नाम दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो लिहाजा स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम हम बोलेंगे ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये उतना काम कर पाती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रुक पाते हैं। लिहाजा हम बोलेंगे जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन्स
आते हैं बराबर उतनी एनर्जी ये नेगेटिव पोटेंशियल यूटिलाइज करती है इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए. सो वी विल से दैट एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल के टाइम हाफ ऑफ mv², ये जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन देम by the negative potential, that is E into V naught. Therefore from equation B, तो फिर equation B से हम बोल सकते हैं E into V naught is equal to H into nu minus nu naught, और V naught is equal to ये E divide हो जाएगा, so it will be H nu divided by E minus H nu divided by E. This is the equation of a straight line. Again, ये भी है equation of a straight line which resembles with y equal to mx plus c. So ये again है equation of a straight line with slope, इसका slope होगा h divided by e. और जब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या देखेंगे, an intercept of nu naught on v naught axis and an intercept of minus h nu naught divided by e with v naught axis. So this completes the topic on the Einstein's theory of photoelectric equation.